धान कटने के बाद फिर हम गेहूं का, जैसा हमने पहले बताया कि गेहूं पर भी अनुसंधान करते हैं। और गेहूं में हमारा जैसे कि हार्वेस्ट प्लस का जो प्रोग्राम है एक रिसर्च कैंपस में है हैदराबाद के, तो वहाँ से वो कोऑर्डिनेट करते हैं और वहाँ से वो बीज भेजते हैं। तो ये सीएट का प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग हाई जिंक और हाई आयरन वाली वेराइटीज़ का सिलेक्शन कर रहे हैं। और हम लोग जो हार्वेस्ट का सैंपल होता है उसको, जो प्रामाणिक वैरायटी होती है उसको हम लोग हैदराबाद भेजते हैं, फिर वो जिंक और आयरन का एनालिसिस करते हैं। तो हम लोगों ने जो पहली वैरायटी इसमें सेलेक्ट किया था वो CRD गेहूं 1 था। CRD गेहूं 1 जो है वो एक अर्ली वैरायटी है, तो ये दिसंबर की सोइंग के लिए बहुत बढ़िया है। इसकी बालियाँ भी लंबी होती हैं और इसमें जो जिंक कंटेंट हम लोगों ने एनालाइज किया था वो करीब 42 ppm है, मतलब जबकि HD 2967 का 32 ppm है, तो उससे ज़्यादा उसमें जिंक है। तो हम लोगों ने मतलब CRD गेहूं 1 का सिलेक्शन किया और उसमें ग्रेन्स पर पैन किलो भी बहुत ज़्यादा है, ग्रेन वेट भी अच्छा है। और जो भी किसान देर से बुआई करना चाह रहे हैं विशेषकर दिसंबर के महीने में, तो वो उस वैरायटी को उगा सकते हैं। और वो आपका जो है अप्रैल, जनरली 14-15 अप्रैल के करीब गेहूँ कटता है, तो उस समय वो, यहाँ तक कि कुछ किसानों ने उसको 10 जनवरी तक बोया है और 10 जनवरी तक बो करके भी एक अच्छी उपज जो उन लोगों ने 15 अप्रैल तक जब हार्वेस्टिंग किया है तो उसे उनको मिली है। तो उसका हम लोगों ने सिलेक्शन किया, मतलब जो सीएट का मटेरियल था उसमें से। और उसके बाद हम लोगों ने नवंबर में बुआई के लिए फिर जातियों का चुनाव करना शुरू किया और उसमें हम लोगों ने CRD गेहूं 2, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, और फिर उसका सिलेक्शन किया हम लोगों ने। गेहूं में 2 समस्या जो है, जैसा कि हमने पहले बताया कि उसमें भी लॉजिंग की समस्या है। HD 2967 जो है उसका जो पौधा है वो गिर जाता है। जैसा कि हम बताएं कि यदि हमको ज़्यादा उपज लेनी है, कम से कम 20 क्विंटल 25 क्विंटल प्रति एकड़, तो हमको नाइट्रोजन भी वैसे ही उसमें डालना होगा, कम से कम 120 kg। भविष्य में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हम लोग 150 kg तक नाइट्रोजन डालें, और भी जो NPK है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उसको भी डालें। उसमें भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे सरसों की खली का प्रयोग करके उसका हम टिल्लिंग कैसे इनिशियली बढ़ा सकते हैं। तो उसका भी हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हमारा यील्ड टारगेट जो है वो 20 क्विंटल प्रति एकड़ का हो। और विशेषकर इन क्षेत्रों में भी जब मार्च के महीने में वर्षा हो जाती है तो हम लोगों ने पाया है कि करनाल बंड का इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, और HD 2967 जो है करनाल बंड के लिए ससेप्टेबल है। तो हम लोग की ये कोशिश है कि कैसे हम लोग जो है इसकी जो रेजिस्टेंट वैरायटी है उसको डेवलप करें। तो उसमें हम लोगों ने 2 वैरायटी हमारी सफलता मिली है, CRD गेहूं 3 और CRD गेहूं 4। लेकिन यह है कि किसान जो है उपज भी चाहता है, हालांकि सिर्फ उसको रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है। यहाँ पे और भी जो बीमारियां हैं जैसे कि फोलियर ब्लाइट है वो ज़्यादा होती है क्योंकि ये ह्यूमिड एरिया है। और इसके अलावा जो है रस्ट भी आता है, कुछ वैरायटी जो हाईली ससेप्टेबल है फिर उनको हम लोग जो है हटा देते हैं जिसमें रस्ट लगा है। लेकिन यहाँ की जो मेन डिजीज़ है वो फोलियर ब्लाइट है, तो उसके अगेंस्ट में भी हम लोग सिलेक्शन करते हैं। और जो मेन कंपोनेंट है कि हमारा गेहूँ गिरे नहीं जो है, तो उसमें जो हम लोग नॉन लॉजिंग जो वैरायटी है गेहूँ की वो सिलेक्शन करते हैं। और फिर उसको हम लोग किसानों के यहाँ भी ट्रायल करते हैं, किसान के यहाँ कि उनके यहाँ क्या रिस्पांस है। हम लोगों ने एक उसका पैकेज डेवलप किया हुआ है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो है, और फिर किसानों के यहाँ उनका हम लोग फीडबैक लेते हैं कि क्या वैरायटी आपके यहाँ गिरी थी, खाने में कैसा है। तो अभी हम लोग 2 वैरायटी जो है सिलेक्शन में है और 2 वैरायटी हम लोग किसानों के यहाँ दे रहे हैं। ऑर्गेनिक व्हीट भी हम लोग, जैसा कि हमने बताया कि करनाल बंड के लिए रेजिस्टेंट लाइन है, उसका भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और 2 वैरायटी हम लोगों को मिली है जो कि करनाल बंड उसमें कम लगता है, लेकिन उनको हम चाहते हैं कि और ज़्यादा पैदावार देने वाली वो किस्में विकसित किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।